नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो चारे की चक्की में पिस गए लालू यादव। 20 साल पहले आज ही के दिन चारा घोटाले में सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और आज ठीक 20 साल बाद उस चारा घोटाले में लालू को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले और सबसे सही खबर आज देश को दी। रांची की सीबीआई कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने लालू को गिरफ्तार कर लिया और बिरसा मुंडा जेल ले गई। मवेशियों के चारे का 89 लाख रुपए खा जाने के दोषी लालू को क्या सजा मिलेगी, इसका ऐलान 3 जनवरी को होगा। लालू के इस घोटाले से आपका क्या नुकसान हुआ, इसे समझने के लिए टीवी स्क्रीन से चिपक जाइए। दिसंबर 2017 शनिवार का दिन, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के मुखिया और देश की सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में शुमार लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छा नहीं रहा। घड़ी में जैसे ही वक्त दोपहर 3:47 का हुआ, झारखंड के रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट से लालू के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर के कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी के मुकदमे में लालू यादव को दोषी ठहरा दिया गया। लालू यादव समेत कुल 16 लोगों को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना। इन सभी को सजा 3 जनवरी को सुनाई जाएगी। मतलब लालू ना तो क्रिसमस मना पाएंगे, ना नए साल की खुशियां अपने परिवार और शुभ चिंतकों के साथ बांट पाएंगे। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू को कोर्ट से सीधे रांची की बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया। सजा के ऐलान की 3 जनवरी की तारीख तक लालू के दिन रात अब इसी बिरसा मुंडा जेल में कटेंगे। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार गबन मामले में कुल 22 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, लेकिन 6 को बरी कर दिया। इनमें बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल हैं। दोपहर करीब 3:35 पर लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में आने के बाद में सभी की हाजिरी लगवाई गई। लालू प्रसाद यादव का नाम 18वें 19वें नंबर पर था और एक बार हाजिरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। दोपहर 3:44 के आसपास पहला फैसला सामने आया, जब अदालत ने जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 लोगों को बरी किया, लालू प्रसाद यादव को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने साथ खड़े बाकी आरोपियों से पूछा, क्या सबको बरी कर दिया गया? जिसके बाद उनको बताया गया कि नहीं, सबको नहीं, फिलहाल 6 लोगों को ही बरी किया गया है। 6 आरोपी तो बरी हो चुके थे, लेकिन 16 आरोपियों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लालू यादव समेत बाकी के 16 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया जा रहा है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार के 89 लाख रुपए के गबन मामले में लालू को दोषी ठहराए जाने के बाद हमने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे उपेंद्र नाथ बिस्वास से भी बात की। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की थी। मैंने उस वक्त कहा था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये केस में जो मैंने जो कागज देखा है उसमें हर एक केस में कन्विक्शन होगा, लेकिन किसका होगा नहीं होगा वो नहीं बोल सकता है। अब यहाँ आप वो तस्वीर देखिए जब दोषी साबित होने के बाद लालू सीबीआई की विशेष कोर्ट से निकले। भारी पुलिस बल से घिरे लालू यादव का चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। लालू के चेहरे पर निराशा छाई थी।
वो बुरी तरह खींचे हुए दिख रहे थे। कोर्ट के बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा था, इसलिए पुलिस को लालू को बाहर लाने में पसीने छूट गए। मीडिया ने दोषी लालू से उनकी पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन लालू की जुबान से टूटे फूटे शब्द ही निकले। मीडिया के माइक और कैमरे ने उनकी खींच और बढ़ा दी थी। तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ पीछे खड़े थे और वो भी कुछ नहीं कह रहे थे। उनके चेहरे पर भी काफ़ी गंभीरता दिख रही थी। लालू यादव भी मायूस दिख रहे थे। जिस तरह से वो सुबह में हमसे बात करते वक्त वो कह रहे थे कि एक ही मुर्गी को 9 बार हलाल किया जाता है, और वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि 3 बजे दोबारा आना है, लेकिन वो कुछ नहीं था। वो चेहरा उनका साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी गंभीर थे। अब यहाँ 2 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर फैसला सुनाए जाने से पहले दोपहर 2:40 की है, जब लालू को कोर्ट लाया जा रहा था। लालू यादव मत घबराना, लालू यादव मत घबराना, लालू यादव मत घबराना। और दूसरी तस्वीर कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद की, जब चारा घोटाले से जुड़े दूसरे केस में भी दोषी ठहराए जाने के फैसले ने लालू को हिला कर रख दिया है। कैमरे पर लालू भले ही खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन ट्विटर के जरिए लालू ने अपनी सारी भावनाएं दुनिया के सामने उड़ेल कर रख दी। लालू यादव मत घबराना। चारा घोटाले में अदालत ने जैसे ही लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया, इसके कुछ ही देर के बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से बीजेपी के ऊपर वार करते हुए ट्वीट सामने आए। बीजेपी के ऊपर पहला वार करते हुए ट्वीट पे लिखा गया कि सजा के पीछे बीजेपी की धूर्त राजनीति जिम्मेदार है। बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए आगे कहा गया कि बीजेपी अपनी जुमलेबाजी और कारगुजारी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर इस तरह से हमले कर विपक्ष की छवि को जनता के सामने खराब करने के लिए अनैतिक और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। अदालत का फैसला आते ही लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से 1 घंटे के भीतर ही 11 ट्वीट किए गए। अगले ट्वीट में लालू यादव की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि इस कठिन परिस्थिति में वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ पूरा बिहार खड़ा है। ट्वीट में लिखा गया, झूठे जुमले बुनने वालों, सच अपनी जिद पर खड़ा है। धर्म युद्ध में लालू अकेला नहीं, पूरा बिहार साथ खड़ा है। लालू यादव ने फैसला आने से पहले भी जाति का कार्ड खेला और फैसला आने के बाद भी। फैसला आने से पहले कहा कि पिछड़ी जाति का हूं, इंसाफ जरूर मिलेगा, और फैसला आने के बाद जिसमें उनको दोषी करार दिया गया, लालू यादव ने कहा कि क्योंकि पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मुझे फंसाया गया है। इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के नाम का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जब वो अपनी कोशिशों में नाकाम नहीं हुए तो लालू यादव कैसे नाकाम हो सकता है। एक के बाद एक तीखे ट्वीट बता रहे हैं कि लालू रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले से हिल गए। वैसे बड़ा झटका सिर्फ लालू के लिए नहीं है, उनके परिवार और पार्टी आरजेडी के लोगों के लिए भी है। यहाँ देखिए लालू के परिजन, करीबियों और पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा। इसमें पूरी तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार लगे पड़े रहे कि किसी भी तरीके से लालू जी को परेशान करो, जेल में डालो और बदनाम करो। ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। हमारे पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो निर्णय, जो अंतिम जो मोहर जो लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट का लगेगा। रिपीटेड रिमाइंडर के बाद एफआईआर इसमें हुए 96 में किसने करवाया एफआईआर? लालू यादव ने। लेकिन कमाल की बात है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, आपने उसी व्यक्ति को घेर कर रख दिया क्योंकि आप उससे पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकली फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी जबरदस्त चुनौती है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हो गया मेल, और जगन्नाथ मिश्र को बेल और लालू यादव को जेल। ये क्या है खेल? जो लालू के साथ हैं वो इसे काला दिन बता रहे हैं, लेकिन जो लालू के विरोधी हैं उनके बयानों का एक सार यह है कि लालू ने जो किया उसी का फल अब भोग रहे हैं।
बिहार में राजनीति का एक अध्याय आज समाप्त हो रहा है और अब इसके बाद आरजेडी अपने विघटन की ओर अग्रसर होगी। लालू जी ने समाज के द्वारा दी गई अर्जित शक्ति को परिवार के लिए किया और उससे चारा घोटाला से सीख नहीं लिया। फिर रेलवे मंत्री के बाद भी घोटाले में ही पूरे परिवार को फंसा दिया। बिहार में लालू के समर्थकों की बड़ी तादाद है, जिनके कानों तक लालू के दोषी साबित होने की खबर पहुंची तो देखिए समर्थकों पर क्या गुजरी। लालू यादव गरीबों के नेता उसको फंसा दिया गया, कोई बात नहीं है। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट के बाहर लालू के कुछ समर्थक फूट फूट कर रोते दिखे। वहीं बिहार की राजधानी पटना में लालू के घर के बाहर की क्या तस्वीरें थी वो भी आप देखिए। मैं भी लालू, तुम भी लालू, पूरा देश लालू। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की ओर से चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता इसी नारे के साथ लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें लेकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव न सिर्फ एक नेता बल्कि एक विचारधारा है, जिनको आज दबाने की कोशिश की गई है सीबीआई के जरिए। लालू को फिर जेल भेजने वाला ये घोटाला जनवरी 1996 में सामने आया था। तब झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। 89 लाख रुपए देवघर कोषागार से निकाले गए थे। ये पूरा पैसा जानवरों के चारे और दवा के नाम पर निकाला गया था। लालू तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के कुल 6 केस हैं। पहले वाले केस में 5 साल की सजा मिली थी। तब लालू को 5 साल के लिए जेल भेजा गया था। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में लालू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब चारा घोटाले से ही जुड़े देवघर कोषागार वाले मामले में भी लालू दोषी साबित हो गए हैं, जबकि इसी घोटाले से जुड़े 4 और केस में फैसला आना बाकी है। लालू के जेल जाने के बाद अब पार्टी के भविष्य को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वैसे खुद लालू ने जेल जाने से पहले साफ किया कि छोटे बेटे तेजस्वी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। रांची की सीबीआई अदालत से फैसला आने से पहले लालू यादव ने 2G केस और आदर्श घोटाले की तरह अपने लिए इंसाफ की उम्मीद जताई थी। उनके परिजन भी आस लगाए थे कि लालू को राहत मिलेगी, लेकिन लालू और उनके चाहने वालों की सारी उम्मीदें धरी रह गईं और चारे की चक्की में लालू अब पिसते दिख रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़ा देवघर कोषागार का ये पूरा मामला कितना बड़ा है, अकेले सिर्फ इस घोटाले ने देश को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है, अब इसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साल 1991 से 1994 के दौरान 89 लाख रुपए का यह घोटाला हुआ। तब लालू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 89 लाख रुपए की इस पूरी रकम से साल 1994 में अगर हम अमेरिकी डॉलर खरीदते और आज की तारीख में भुनाते तो हमें 1,82,00,000 रुपए मिलते, क्योंकि 1994 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 31 रुपए 39 पैसे हुआ करती थी, जबकि आज की तारीख में एक अमेरिकी डॉलर करीब 64 रुपए का है। अब 1994 के 89 लाख के घोटाले का दूसरा अर्थशास्त्र आपको दिखाते हैं। 89 लाख रुपए को हम किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते तो 23 साल यानी आज बैंक हमें 9,81,00,000 रुपए ब्याज समेत वापस करता। 1994 में बैंक में फिक्स डिपॉजिट की दर 11% थी। एक और तरीके से देखिए यह घोटाला कितना बड़ा है। 89 लाख रुपए को हम गोल्ड में निवेश करते तो आज उसकी कीमत 5,37,00,000 रुपए होती, क्योंकि झारखंड में 1990 और 1994 के दौरान जब यह पूरा घोटाला हुआ तब 10 ग्राम सोने की कीमत 4,667 रुपए थी, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत आज 28,280 रुपए है। आज आपको हर तरीके से हम बता रहे हैं कि घोटाले की कीमत के हिसाब से आपको हम समझा रहे हैं। अब देखिए जरा 89 लाख रुपए को लेकर शेयर बाजार का गुणा भाग क्या होता वो भी आपको बता देते हैं। साल 1994 से अब तक 89 लाख रुपए की वो पूरी रकम हमें 18% ब्याज के साथ हमें 40 करोड़ रुपए के रूप में मिलती। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि 40 करोड़ रुपए देश के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब देखिए इस 40 करोड़ रुपए से देश की जनता के विकास के कितने काम हो सकते थे। 40 करोड़ रुपए में कुल 33,334 शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था।
ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 40 करोड़ लगाते तो 8 लाख वृद्ध लोगों को 1 महीने की पेंशन दी जा सकती थी। अगर विधवा पेंशन स्कीम में यह रकम दी जाती तो 13,34,000 विधवाओं की आर्थिक मदद हो सकती थी। और दिव्यांगों की मदद में 40 करोड़ रुपए अगर देते तब भी 13,34,000 दिव्यांगों को सहारा मिल सकता था। और इसी रकम को शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करते तो 800 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण हो सकता था। और सिर्फ बिहार के मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में 40 करोड़ की राशि अगर बांटी जाती तो 5,714 छात्रों को इसका लाभ मिल सकता था। तो इस घोटाले का पूरा अर्थशास्त्र हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इस गणित के जरिए आप समझ गए होंगे कि आखिर कितना बड़ा यह घोटाला था।